MCU, Marvel Cinematic Universe, world of superpowers and amazing superheroes like Captain America, Hulk, Thor, Spider-Man, Black Widow, etc. etc. But one of the most amazing and important character is Iron Man, जिसके बिना तो MCU इमेजिन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आयरन मैन की तरह उसके आर्मर्स का एवोल्यूशन भी बहुत अमेजिंग है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क का आर्मर 85 टाइम अपग्रेड हुआ है, मार्क 1 to मार्क 85। So friends, out of those 85 armor, today we are going to discuss about top 10 most powerful Iron Man armor ever. So guys, I am Atre And I am Vedant. and we welcome you to our channel Comic Fun Hub. नंबर 10 मार्क 1। दोस्तों, ये आर्मर टोनी का सबसे पहला आर्मर था जो कि उसने एक केव में बनाया था when he was kidnapped by terrorist group 10 Rings। टोनी ने मार्क 1 आर्मर बनाया था रिसाइकल वेपन्स ऑफ स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो कि उसे उसी केव में मिले थे, जिसकी मदद से वो वहां से एस्केप कर पाया। इस सूट के कुछ मेन फीचर्स थे। सूट के जेट बूट्स में लिमिटेड फ्लाइट कैपेबिलिटी थी एज द आर्मर हैड नो एरोडायनामिक कंट्रोल। इस सूट में बेसिक प्रोग्रामिंग और इंटरनल प्रोग्रामिंग के अलावा कोई खास फीचर नहीं था। इस सूट के अंदर एक लेदर सूट पहना पड़ता था। इस सूट में सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनहांस फिजियोलॉजी और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसी कैपेबिलिटीज थी। इसके मेन वेपन्स थे फ्लेम थ्रोअर एंड मिसाइल। नंबर 9 मार्क 3। ये टोनी का थर्ड आयरन मैन आर्मर था। ये आर्मर एक अपग्रेडेड सूट था मार्क 2 का। दोस्तों, मार्क 2 वही सूट था जिससे कर्नल जेम्स रोड ने टोनी से एक फाइट के दौरान ले लिया था, जो कि बाद में वॉर मशीन के नाम से फेमस हुआ। द मेजर अपग्रेड वॉज फिक्सिंग ऑफ फायरिंग इशू ड्यूरिंग फ्लाइट। इस आर्मर में पहली बार एक AI को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम जार्विस था। इस आर्मर का कलर क्लासिक रेड एंड गोल्ड था। इस आर्मर में बहुत नए फीचर्स थे जैसे कि फ्लैप्स, फ्लाइंग स्टेबलाइजर, थ्रस्टर सिस्टम एंड न्यू फ्लाइट सिस्टम। इसके मेन वेपन्स थे रिपल्सर्स, यूनिबीम, मिनी गन, एंटी टैंक मिसाइल, फ्लेयर्स, माइक्रो मिसाइल। इस आर्मर में स्पेशल ये था कि ये आर्मर आइस रेजिस्टेंस एंड फायर रेजिस्टेंस था। नंबर 8 मार्क 5। द मार्क 5 आर्मर एक सूटकेस आर्मर वॉज टोनी स्टार्क फिफ्थ आयरन मैन आर्मर। इस आर्मर को सूटकेस आर्मर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्मर एक सूटकेस की शेप में था और ये एक इमरजेंसी आर्मर था। इट्स कलर थीम वाज रेड एंड सिल्वर। आर्मर कैपेबिलिटीज, अपार्ट फ्रॉम इट्स लैक ऑफ हैवी वेपन्स, ये इजीली फ्लाई कर सकता है हैवी वेट कैरी करके। द ओनली कंस्ट्रेंट इज इट कैनॉट फ्लाई इन हाई स्पीड। इसके मेन वेपन्स थे यूनिबीम एंड रिपल्सर। नंबर 7 Mark 6। Guys, we have seen this armor in 2 Marvel movies, Iron Man 2 जिसमें टोनी ने इस आर्मर को यूज़ किया था to fight with Whiplash। सेकेंड, इन एवेंजर मूवी टोनी ने यूज़ किया था इस आर्मर को in the fight with Thor and Loki। आर्मर कैपेबिलिटीज, सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी, enhanced physiology and flight। weaponries, repulsors, unibeam, लेजर सिस्टम, मिनी मिसाइल्स, स्मार्ट माइक्रो गन्स। नंबर 6 मार्क 7। इस आर्मर ने टोनी को एवेंजर 1 में बचाया था जब लोकी ने टोनी को एवेंजर टावर से गिरा दिया। ये आर्मर टोनी के ब्रेसलेट से एक्टिवेट होता है। ये आर्मर टोनी ने चितौरी आर्मी से लड़ने में यूज किया था। मार्क 7 आर्मर कैपेबिलिटीज, सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनहांस फिजियोलॉजी, फ्लाइट। वेपनरी, रिपल्सर सिस्टम, यूनिबीम, एडवांस लेजर सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, फ्लेयर्स। नंबर 5 मार्क 42। यह आर्मर हमें दिखा था आयरन मैन 3 में और ये टोनी का पहला आर्मर था जो कि टोनी कहीं से भी उसे कॉल करके सूट अप कर सकता था। आर्मर कैपेबिलिटीज, प्लाज्मा पेनिट्रेशन, यूनिबीम, रिमोट कमांड,
tactic weaponry, self-repair, advanced repulsion, armor separation upgrade, water resistance. Lightweight, downing system, flight. Weaponries, repulsors, unibeam, missiles, flashbang. नंबर 4 मार्क 43। हमें ये आर्मर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा था। ये आर्मर इतने पावरफुल था कि ये अकेले ही हाइड्रा की फैसिलिटी को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर सकता था। इट्स कलर थीम वाज रेड एंड गोल्ड। कैपेबिलिटीज, एनहांस फिजिकल एबिलिटीज, सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक्सट्रीम फ्लाइट। स्पेशल फीचर्स, सेंट्री मोड, रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटीज। वेपन्स, रिपल्सर्स, यूनिबीम, स्मार्ट माइक्रोगन्स, मिसाइल्स, फ्लैशबैंग, फ्लेयर्स। नंबर 3 मार्क 44 एके हल्क बस्टर। इस आर्मर की हेल्प से टोनी ने हल्क को धोबी पछाड़ दिया था एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। यह आर्मर बेसिकली हल्क की रेज को कंट्रोल करने के लिए टोनी एंड बैनर ने मिलकर बनाया था। इफ यू वांट मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस आर्मर वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, प्लीज सजेस्ट इन कमेंट्स। फीचर्स, इस आर्मर के पास 11 आर्क रिएक्टर्स थे। गाइस, इस आर्मर में 2 अमेजिंग कैपेबिलिटीज थी। फर्स्ट, प्रिहेंसिलिटी। इन दिस फीचर द आर्मर कैन रिप्लेस इट्स डैमेज पार्ट व्हाइल फाइटिंग। मॉड्यूलरिटी, ये फीचर भी काफी सिमिलर है प्रिहेंसिलिटी से। इसमें आर्मर कैन चेंज इट्स पार्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये दोनों कैपेबिलिटीज इस आर्मर को मिलते थे एक नए एआई वेरोनिका से, जो कि डेवलप किया था टोनी एंड ब्रूस ने। वेपन्स, रिपल्सर, यूनिबीम, हाइड्रोलिक माइक्रो पंचिंग रिपीटर, मिसाइल्स। Number 2 Mark 46। We saw this armor in Civil War and the AI used for this armor was Friday, जिसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखा था। इसके मेन फीचर्स थे माइक्रो स्टोरेज। इस सूट को बहुत छोटी स्पेसेस वाली जगहों पर स्टोर एंड यूज किया जा सकता था। सेकंड, फुली रिक्रेटेड हेलमेट। थर्ड, इंफ्रारेड स्कैन। और इसके वेपन्स थे रिपल्सर्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, लेजर्स। Honorable mention, Mark 45। We have seen this armor in Age of Ultron। Mark 47। हमने ये आर्मर स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। मार्क 48 एके हल्क बस्टर। यह आर्मर हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में दिखा था। मार्क 50। दिस आर्मर ऑल्सो अपीयर्ड इन इन्फिनिटी वॉर। नंबर 1 मार्क 85। यह आर्मर हमें दिखा था एंड गेम मूवी में। ये अब तक का सबसे एडवांस आर्मर था। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। इसमें एक मेन आर्क रिएक्टर के साथ 14 मिनी आर्क रिएक्टर थे। इस आर्मर का मेन फीचर है डिफॉर्मेबल, यानी कि ये आर्मर बहुत जल्दी गियर अप किया जा सकता है, और क्योंकि ये आर्मर नैनोटेक से बना है इसलिए ये टोनी के आर्क रिएक्टर में स्टोर्ड है। इसके कुछ लेटेस्ट फीचर्स थे। 1 सुपर स्ट्रेंथ विच एम्पलीफाइज यूजर्स बेस स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट स्किल। नंबर 2 ड्यूरेबिलिटी। यह आर्मर पावरफुल ब्लास्ट को झेल सकता है, साथ में बुलेट प्रूफ भी है। 3 एयर टाइट सील। यह आर्मर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है और यूजर के लिए ऑक्सीजन भी खुद सप्लाई करता है पानी और स्पेस में। लिमिटेड डिप्लॉयमेंट मोड। इस फीचर से यह आर्मर अपने पार्ट्स को स्टेल्थ मोड में डिप्लॉय कर सकता है। 5 हाइपर वेलोसिटी फ्लाइट। This armor can travel as fast as Mark 10 with the help of its powerful thruster. Weapons, repulsors, lightning focuser, unibeam, micro laser and shoulder form micro missile launcher. दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये लिस्ट ऑफ टॉप 10 आर्मर्स ऑफ आयरन मैन? मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट आर्मर कौन सा है, और इन्हीं आर्मर्स की सेपरेट डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। जस्ट वन रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।